नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय मऊ के कल्प वाटिका में हूं। बता दें कि हमारे साथ हैं नरेंद्र यादव। बता दें एक समाज सेवी हैं और खोरहट के रहने वाले हैं। तो इनसे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव तो ख़त्म हो गया है, लेकिन पूछेंगे कि आज की दौर में चुनाव बीतने के बाद भी ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर क्या यादव समाज सोच रहा है, क्योंकि एक समाज सेवी हैं, तमाम यादव समाज में पकड़ होगी। तो नरेंद्र यादव जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो हमारा सवाल है कि चुनाव बीत गया, समाजवादी की जीत भी हो गई, तो बहुत बयानबाजी चली इसमें और बहुत लोग ये भी बोले थे कि जो हार का कारण ढूंढा गया, तो ज़्यादातर समाजवादी लोग बोले कि ओम प्रकाश राजभर जी की जो पुराने करतूत थे उससे उनकी हार है। तो सच में आप लोग भी सहमत हैं इससे? देखिए, यदि पर्सनली आप हमारा विचार लेंगे या हम लोग फील्ड में घूमते हैं जी। तो जहाँ तक हमें जानकारी है ना, तो घोसी लोकसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर यानी अरविंद राजभर को हारने का 2 कारण है। कारण तो कई हो सकते हैं, माने हमारे ख्याल से 2 या 3 कारण है। पहला कारण तो ये है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर का बड़ बोलपन। बड़ बोलपन में जैसे ले लिए कि माने किसको क्या बोल जाएंगे उनको खुद पता नहीं है। जिसे कुछ दिन पहले योगी मोदी को आप सभी आप लोग चैनल पर चलाए हैं, ये योगी जी को माने आप शब्द बोलना है ना, मोदी जी को, अमित शाह को। और तो लेकिन यादव जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि जब वो बोल रहे थे तो उस समय समाजवादी पार्टी में ही थे, तो उस समय समाजवादियों को भी अच्छा लगा था। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था या ना, जहाँ तक हमें जानकारी है लोगों द्वारा, तो ये पता चला कि अखिलेश यादव है ना, माननीय ओम प्रकाश राजभर को ये अपने या गाहे बगाहे लोगों को बता रहे थे कि वो अपने बाड़ी पर विराम दें ना, माने जो बोल लिया वो बोलेगा या। यानी आपको कहने का मतलब कि जिसका मुंह पहले से निकल रहा है वाणी, और रुकना उसको बहुत भारी पड़ता है। रुकना भारी है। जिससे मान लीजिए एक शब्द में जानते हैं 2 कारण है। 2014 में जब आप जाएंगे तो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं, कभी पिछड़ी से मुख्यमंत्री का दावेदारी करते थे, मगर बीजेपी के लोग या ना, बीजेपी के, हम तो यही कहेंगे बीजेपी के लोग जो है ना, उन्हीं के सीट से उनको हरा करके स्टूल पर बैठा करके स्टूल मंत्री बना दिए या ना। फिर हारने के बाद माने जिसको जनता नकार दी उसको वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिए है ना। अब मान लीजिए दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए है ना, इनको पार्टी में लेकर के पद देना, मंत्री बनाना, या ओम प्रकाश राजभर को है ना चुनाव से ठीक पहले करना है ना। और यहाँ घोसी में 3 कैबिनेट मंत्री हैं। एक तरह से लिया जाए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं ना, बगल के, और हमारे बगल के माननीय AK शर्मा जी हैं ना। अब हम तो ये कहेंगे कि आप अपने चैनल से पता करिएगा, माननीय AK शर्मा जी अपने गांव के बूथ से भी बीजेपी को नहीं जिता पाए हैं। समझ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है कि एक मंत्री है अपने बूथ से नहीं, उसके बगल में खानपुर है, खानपुर बूथ से है ना बीजेपी हार गई है ना। उसके बगल में दौलसेपुर है, दौलसेपुर बूथ से है ना कि वो बीजेपी हार गई। तो कहीं ना कहीं कारण है। यानी हम ये कहेंगे कि बराहा, बनपुरा, नरसिंहपुर, दुर्जेपुर, पैलवापा, उमती, दसबारी, करपिया, तहिरापुर, मखनी, दौलसेपुर, भरतीपुर, महासो, एकडंगा, खीरखा, बड़ार, बखरिया, लोहार टिकर, तेंदुली, खानपुर, मंझरिया, ये तमाम बूथों से है ना बीजेपी हारी है ना। उसके पीछे 2 कारण है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गाली दिए है ना, तो जो कट्टर यानी वास्तव में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ना, वो तो भाई नहीं वोट देंगे। हम भी वैसे, ऐसा नहीं कि बीजेपी को यादव नहीं वोट दिए, लोग वोट किए हैं। अभी हमारे एक साथी हैं ना, वो भी यानी कि बीजेपी को वोट दिए हैं। यही ओम प्रकाश राजभर जी कभी बोले कि हीरो की बुद्धि 12 बजे खुलती है या ना। वो तो बोलते थे कि पूरा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, सब लोग कहते हैं। मैंने ये कि अपने बाड़ी पर भी है ना ये संयम रखना चाहिए, विराम रखना चाहिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है ना एक बड़े स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो उनको हमारे ख्याल से अब शब्द किसी को नहीं कहना चाहिए। बीजेपी में लीजिए, उनसे ओम प्रकाश राजभर से अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, मगर आप कहीं अपशब्द वाला बयान बहुत कम पाएंगे। तो होता क्या है कि इनसे बोलवा करके, अब बताइए हारने के बाद यह ना, या दारा सिंह चौहान को यह ना जीते हुए व्यक्ति को इस्तीफा दिला करके फिर चुनाव लड़ाना, फिर चुनाव हारना है ना, ये आप इस पर क्या सोचेंगे? आप तो खुदे भी आप कह रहे हैं कि रणनीति है भाजपा की सब। हम तो यही कहेंगे या ना कि ना जहाँ माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ कहीं ना कहीं अब धोखा हुआ है।
आप ये मान रहे हैं? हम मान रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ धोखा हुआ है। वो धोखा और अरविंद राजभर को, चूँकि अरविंद राजभर अच्छे प्रत्याशी रहे हैं, मगर अरविंद राजभर को हराने में यदि जितना बीजेपी का हाथ है उतना ओम प्रकाश राजभर का भी हाथ है। यदि ओम प्रकाश राजभर यदि वो नहीं रहते या ना बड़बोलपन में नहीं आते तो हमारे ख्याल से अरविंद राजभर को कोई चुनाव जीतने से नहीं रोकता। तो यादव जी, हमारे कहने का मतलब कि उधर मोहम्मदाबाद में राजेंद्र विधायक जी हैं, तो यानी कहने का मतलब उनका दबदबा था, इसीलिए वोट सारा ट्रांसफर हो गया। हम ये कहेंगे माननीय जो दलित वोट है ना, वो भी है ना कि सपा के साथ बढ़ा है। वो लोग बोले कि बस संविधान खतरे में, इसको लेकर उल्ले चढ़ गए। ऐसा कुछ नहीं, महंगाई नहीं है। आप बताइए, महंगाई तो है, महंगाई है, बेरोजगारी है। लेकिन वो लोग तो बोलते हैं कि महंगाई है तो पगार भी बढ़ा है, सैलरी भी बढ़ा है। अरे आप बताइए मेरे भाई कि है ना, आपके गांव में क्या, आपके घर में है ना कितने भाई होंगे? देखिए कितने लोग सैलरी पा रहे हैं। कितने लोग सैलरी पा रहे हैं कि महंगाई से जो नौकरी पेशा में 2, 4, 10, 15% है, उन्हीं के लिए ना सैलरी बढ़ा है तो कार्य होगा। आप मऊ चौराहे पे चले जाइए, सुबह में जाइए, देखिए लोग आते हैं बिकने के लिए और फिर घर वापस चले जाते हैं। तो बहुत लोग बोले थे कि राजेंद्र विधायक उधर काम नहीं किए हैं मोहम्मदाबाद विधानसभा में, फिर भी लोग वोट दे दिए। तो कि सिर्फ महंगाई का मुद्दा रहा कि और आगे नहीं, हमको सरकार की परिवर्तन चाहिए, इसके लिए मोहम्मदाबाद चढ़ गया। परिवर्तन जो फरा सो झरा जो बड़ा सो बुताया, यानी बलि विक्रम धेनु दधीच गए और उपारथ गए जिनमा भारत ठाना, बाल गए बलिराम गए जिनके कखरी 10 समाया। इस धरा को प्रमाण यही साथियों की जो फरा सो झरा और जो बड़ा सो बुताया। तो परिवर्तन की लहर होती है, परिवर्तन तो होगा ही, हम लोग परिवर्तन चाह रहे थे, परिवर्तन हुआ है। अब एक चीज़ आप देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे पूरा पूर्वांचल, यानी जब समाजवादी पार्टी में थे तो पूरा पूर्वांचल जिता रहे थे। या ना बीजेपी में गए, पूरा पूर्वांचल गिना रहे थे कि आजमगढ़ जीत रहे हैं, बलिया जीत रहे हैं, सलेमपुर जीत रहे हैं, गाजीपुर जीत रहे हैं। कहाँ मैंने देखिए ऐसा हुआ कि अपनी सीट खुद नहीं जीत पाए, है ना, ये बहुत अफसोस की बात है। तो राजनीति में होता रहता है, हार गए वैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इतना के अंदर हमारा अगला सवाल है कि बहुत लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि बस समाजवाद यानी परिवारवाद में फंस गया है, दूसरे यादवों को टिकट नहीं मिला इस लोकसभा में। देखिए या ना, वो परिवारवाद या समय जो भी अखिलेश यादव जो भी टिकट का बंटवारा किए हैं, बहुत सोच समझ के किए हैं। क्योंकि ये कहावत है ना कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक करके पीता है। तो 1, 2, 3 चुनाव हारने के बाद वो टिकट का बंटवारा जो कुछ भी किए हैं वो बहुत सोच समझ के किए हैं, और उनके बंटवारा का ही नतीजा है कि नहीं है ना कि वो चुनाव जीते हैं। चलिए ठीक है, यानी आपका कहने का मतलब है कि जो राजेंद्र विधायक है उनका दबदबा कायम रहा, और जितने बूथ गिनाए सब हारने का कारण ओम प्रकाश राजभर और भाजपा कुछ अंदर निकला। हम मंत्री जी हैं, आप देखिए मंत्री की तुलना करेंगे तो ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, AK शर्मा मंत्री हैं, श्री राम सोनकर मंत्री रहे हैं। कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनका? क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव तो वहीं के विधायक रह चुके थे। नहीं, प्रभाव रहता तो चुनाव नहीं जीतते अरविंद राजभर। तो श्री राम सोनकर का कोई मोहम्मदाबाद में अस्तित्व नहीं बचा है? नहीं, अस्तित्व तो अपने जगह पर अस्तित्व जो है या ना, खाली इनके बड़ बोलपन के कारण माननीय ओम प्रकाश पीछे कर लिए। हम तो ऐसा भी देखे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर का मीटिंग कराए और जो कुछ भी खर्चा वर्चा दिए होंगे नहीं दिए होंगे हम देखे नहीं हैं, मगर खर्चा ले करके और बाकी जन वोट नहीं दिए हैं जो बीजेपी के खास बनते हैं, वो खर्चा पर्चा लेकर के वोट नहीं दिए हैं। कहने का मतलब कि मोहम्मदाबाद में भी अंदरूनी कलह था और भाजपा के खुद लोग नहीं चाह रहे थे कि अरविंद राजभर चुनाव जीते। अरे मेरे भाई ये बताइए मदन भाई, हम आपको माँ बन की गाली देंगे और फिर पुनः वोट मांगने आएंगे तो आप हमको वोट देंगे कि नहीं देंगे? चलिए, तो भाई समझ की बात है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि ओम प्रकाश को कितना गाली दिया गया, फिर भी अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने वोट दिलाया है। नहीं, एक चीज़ तो हम बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी वास्तव में गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं, मगर बड़बोलपन उनका ख़त्म हो जाता है ना। बड़बोलपन है ना, आप किसी को 5 झापड़ मार के और माफ़ी मांगेंगे तो लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री बन रहे थे, मुख्यमंत्री की दवादारी करते थे, उनको उन्हीं के सीट से हरा करके उप मुख्यमंत्री बना दिए ना। चलिए ठीक है, बता दें नगेंद्र यादव हैं दतिया के स्टेशन के बगल में, वहाँ बैठते हैं, दवा भी बेचते हैं, और राहुल में भी रह चुके हैं पहले। तो जब भी सेवा की ज़रूरत है तब ज़रूर मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कह रहे हैं कि मोहम्मदाबाद विधानसभा में हारने का कारण इन्होंने गिनाया कि किसके वजह से अरविंद राजभर चुनाव मिस कर गए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि अरविंद राजभर तो अच्छे प्रत्याशी थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर हों चाहे भाजपा के अंदरूनी कलह से चुनाव मिस कर गए। अब की क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।